सबके बाप जो इनके बॉलीवुड के बाप हैं दाऊद इब्राहिम, वो तो पाकिस्तान में बैठे हैं ना, तो बैठा है। चाहे वो करण जौहर हो, चाहे जितने भी खान हो, सारे के सारे उन्हीं के टुकड़े पर पल रहे हैं। और वो उनको सबको पता है कि भैया मेरा बाप अगर पाकिस्तान में नाराज हो गया तो मेरी लाशें भारत में गिर जाएंगी। सामने आया जिसके आगे एमडी 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 लिखा था, वो हमारे हैं तो भारत के नागरिक जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। आपने कितने सारी वीडियो देखी है जिसमें लोग पाकिस्तान के झंडे उठा उठा के, कुछ महिलाएं बुरखा पहन के झंडे निकाल निकाल के और अपने इसमें गोदी में लेके जा रही हैं। वो कौन है? हमारे भारत के लोग हैं ना। सेलिब्रिटीज इनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका पाकिस्तान के ऊपर, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका टर्किश के ऊपर। वो मैं बात यहाँ पे हिंदू मुसलमान की नहीं करूँगा कि हाँ शाहरुख खान सलमान खान ये नहीं बोल रहे, बाकी जो हिंदू एक्टर हैं वो भी बात नहीं कर रहे इस विषय में। प्यार करते प्रेम रखते हैं अंदर बैठ के उनके साथ क्या तो सर मैम आप किस गुमनामी में जी रहे हो? गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पूरे जिम्मेदारी के साथ। जितना पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा हमारे भारत में देशद्रोही लोग हैं। हुआ मारे और भगाए और जलाए हिंदू गए। आपने देखा बंगाल में वक्फ बोर्ड को लेके चला तो वहाँ के जो हिंदू थे उनके घरों को जलाया गया, पलायन हिंदू करा। तो धर्म बता बता के ही उपद्रव हो रहा है इस देश में। और बाहर जो पाकिस्तान कर रहा उसने भी यही बताया था कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान हो ताकि जो है ये देश टूटे। लेकिन चलो यहाँ के मुसलमानों को भी मैं ये कहता हूँ, अवैसी को हमारा मतभेद रहता राजनीतिक, लेकिन उसने भी डंके की चोट पे, उसके भाई ने भी मुर्दाबाद बोला। पाकिस्तान मुर्दाबाद आप बोलोगे? हाँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलेंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद देशभक्त हैं, समझ रहे हो? ऐसे लोग देशभक्त हैं, लेकिन ये चंद लोग हैं। हिंदुस्तान के देशभक्त है भाई, हिंदुस्तानी है तो देशभक्त हैं और इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी के लिए बोलेंगे। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके लिए जिनका प्रेम है वो पाकिस्तान के लिए उमड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसके बारे में सर से बात कर लीजिए। उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनके साथ में क्या करना चाहिए जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, प्रेम रखते हैं अंदर बैठ के उनके साथ क्या? तो सर मैम आप किस गुमनामी में जी रहे हो? गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पूरे जिम्मेदारी के साथ। जितना पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा हमारे भारत में देशद्रोही लोग हैं। उससे ज़्यादा हैं देशद्रोही लोग। ये बुरहान वानी जब मरा था, उसके जनाजे में 10,000 कश्मीरी गए थे। वो कौन थे? वो देशभक्त थे। जो अजमल कसाब मरा था, उसके जनाजे में 1.5 लाख लोग गए थे। अजमल कसाब के जनाजे, वो देशभक्त थे क्या? जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को मार मार के भगा रहे हैं, वो देशभक्त हैं। अभी त्राल में एक कश्मीरी आतंकवादी मारा गया, वो तो हमारे कश्मीर का ही था, वो देशभक्त था। ये सब ढकोसला है मैम कि भाईचारा है हमारे में। कुछ सारे हम लोग भारत के साथ में खड़े हैं, कुछ भी होता है तो हम बॉर्डर पे लड़ने के लिए भी पहुंच जाएंगे। सब कुछ दिखा दिया, भारत में जिए हैं, वहीं से पले हैं, यहीं पे जान दे देंगे। अच्छा, तो जान दे तो रहे ना, बॉम्ब लगा के कहीं भी फट जाते हैं, कर तो रहे हैं ऐसा कुछ। कश्मीर में जो मर रहे हैं वो कौन थे? जो 2,000-2,500 लोगों का नाम सामने आया जिसके आगे एमडी 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 लिखा था, वो हमारे हैं तो भारत के नागरिक जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। आपने कितने सारी वीडियो देखी है जिसमें लोग पाकिस्तान के झंडे उठा उठा के, कुछ महिलाएं बुरखा पहन के झंडे निकाल निकाल के और अपने इसमें गोदी में लेके जा रही हैं। वो कौन है? हमारे भारत के लोग हैं ना। नहीं कर रहे पाकिस्तान का समर्थन, कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात है भाई, आतंकवाद का मजहब होता है, हमें ये चीज़ को बताने की जरूरत है। में निकल के आई पाकिस्तानी, यहाँ की औरतें पाकिस्तान में जाके वहाँ से प्रेग्नेंट होके उसके अब्बू वहाँ बैठे हैं और 5-5 6-6 बच्चे पैदा करके, अगर मान लो 5 लाख औरतों ने 5-5 बच्चे दिए हो, 25 लाख, तो ये सही कह रहे हैं। 25 लाख देशद्रोही तो पैदा कर दिया पाकिस्तान ने यहीं पे, और यहीं के लोगों ने कराया। एक बात बताओ, कश्मीर में आतंकवादी आता है तो रॉकेट से तो आता नहीं, उसको रखा जाता है, और रेकी के लिए उसकी रखाव सारी वहाँ के लोग करते हैं ना। तो ये लोग हमेशा वही काम करते हैं और फिर कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म होता है भैया, तुम्हारे ही घरों में वो पनाह लेते हैं और फिर वो हिंदुओं को मारते हैं। और कश्मीर से जब भगाया गया तो उनके पड़ोसी ही जिम्मेदार थे, बाद में वो आतंकवादी जिम्मेदार थे। पड़ोसियों ने ही चिन्हित करवाया और उनके घर मकान खाली करवाए और उनके बहन बेटियों के साथ इस तरह की गई। तो ये कहना बंद कर दें लोग कि इसका धर्म नहीं होता। धर्म होता है, बार बार कहूंगा, और ये चीज मान लें कि एक ही धर्म के लोग आतंकवादी होते हैं। सर, एक और सवाल बनता है इस मैटर के बाद, पूरे कंक्लूजन के बाद हम बात करें तो लोग ये कह रहे हैं कि अक्सर आप लोग क्यों मुस्लिम धर्म के लोगों पे ही सवाल खड़े करते हैं, क्यों उनकी देशभक्ति पे सवाल खड़े करते हैं। बार बार ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कई चैनल्स पे भी लगातार ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि बार बार आप लोग क्यों इनकी देशभक्ति पे सवाल खड़े करते हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ये सिर्फ हमारे भारत में ही चल रहा है ऐसा? यूरोप में इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी हो रहा है, इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन हो रहा है, हमास वर्सेस यहूदी हो रहा है, उसके बाद
पाकिस्तान में देख लो, अफगानिस्तान में देख लो, मुसलमान वर्सेस मुसलमान हो रहा है। हर जगह पे, चाइना में देख लो मुसलमान वर्सेस कम्युनिस्ट हो रहा है, बर्मा में मुसलमान वर्सेस बुद्धिस्ट हो रहा है, वेस्ट में मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियन हो रहा है। हर जगह पे सबको दिक्कत ये मुसलमान से क्यों है? कभी आपने सुना है हिंदू फोबिया, या कभी आपने सुना है क्रिश्चियन फोबिया? हर तरफ एक ही कॉमन फैक्टर इस्लामोफोबिया ही क्यों आता है? कभी इस पे भी तो लोगों से सवाल पूछिए। हर आतंकवादी का नाम मुसलमान ही क्यों निकलता है? यूनाइटेड नेशन में जितने भी डिक्लेयर्ड आतंकवादी हैं ग्लोबली, वो सारे के सारे इस्लाम से क्यों बिलोंग करते हैं? जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, उसके बाद हमारा अलकायदा, बोको हराम, आईसिस, ये सारे के सारे एक ही मज़हब से क्यों आते हैं? ये भी तो सवाल पूछने वाली बात है ना। जब मैंने एक से सवाल किया था तो कहते कि सब लोग इस्लाम के पीछे पड़े हुए, इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि हम सबसे ज़्यादा आबादी वाले हैं और सबसे ज़्यादा कंट्रीज हमारी है। मैंने एक सवाल किया था। देखो मैम, खुल के बोल रहा हूँ, मुझे शांति से कोई दिक्कत नहीं है। आप भी शांति चाहते हो, मैं भी शांति चाहता हूँ, भाई भी शांति चाहते हैं, लेकिन शांति दूत कोई नहीं चाहता भैया। मैं पीस का लवर हूँ, पीस लवर हूँ, बहुत अच्छा लगता है पीस, लेकिन भैया पीसफुल कम्युनिटी वाले से भाई मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और जो आपने बोला ना कि सबको इस्लाम से दिक्कत है, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ सबको दिक्कत है। अगर भैया तुम बनना है, तुम्हें वो बनो ना, अब्दुल कलाम बनो, आप बिस्मिल्लाह खान बनो, आप मोहम्मद शमी बनो, लेकिन आप क्या बनते हो? अजमल कसाब बनते हो, बुरहान वानी बनते हो। अरे भैया, अगर आप अब्दुल कलाम छोड़ के अजमल कसाब बनोगे तो पहले तो जाओगे ही। वो तो आपकी विचारधारा पे निर्भर करता है कि आपको मिसाइल मैन बनना है या फिर सुसाइड बॉम्ब लगा के फटना है। बॉलीवुड पे बात कर लेते हैं। बॉलीवुड पे सवाल खड़ा हो रहा है पहलगांव के बाद, और ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुई है, इसको लेके बॉलीवुड पे सबकी नज़रें हैं। कुछ कोई बोल नहीं रहा है, और जो बोल रहा है वो पाकिस्तान शब्द का मेंशन नहीं कर रहा है। कहाँ से करेंगे? सबके बाप जो इनके बॉलीवुड के बाप हैं, दाऊद इब्राहिम, वो तो पाकिस्तान में बैठे हैं ना। अमिताभ बच्चन के तो नहीं होंगे। तो अमिताभ बच्चन के नहीं होंगे? क्या बात कर रही हो? अमिताभ बच्चन जी की हिस्ट्री देखना जरा। उनकी माताजी और पिताजी में लास्ट में डाइवोर्स हुआ था, उसके भी पीछे आप जाकर देखिए। इनके माताजी के संबंध किसके साथ थे वो भी तो आप देखिए थोड़ा। जब आप इतिहास में जाओगी तो आपके समझ में आएगा कि अमिताभ बच्चन जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। बच्चन फैमिली का क्या इतिहास रहा है। सारे बॉलीवुड वालों का एक ही पापा है, वो है दाऊद इब्राहिम, जो पाकिस्तान में बैठा है। चाहे वो करण जौहर हो, चाहे जितने भी खान हो, सारे के सारे उन्हीं के टुकड़े पर पल रहे हैं। और वो उनको सबको पता है कि भैया मेरा बाप अगर पाकिस्तान में नाराज हो गया तो मेरी लाशें भारत में गिर जाएंगी। इस वजह से ये नहीं बोल रहे हैं। ऑल आइज ऑन तो बोलते हैं, ऑल आइज ऑन रफा। तो रफा में तो भैया बोलेंगे ही ना। ऑल आइज ऑन रफा बोल रहे हैं, 2-2, 3-3, 400 रुपए मिल रहे होंगे इनको स्टोरी लगाने के। ये जितने भी ये भांड थे बॉलीवुड के, सबने ऑल आइज ऑन रफा लगाया था, लेकिन किसी ने भी ऑल आइज ऑन मुर्शिदाबाद नहीं लगाया, ऑल आइज ऑन नागपुर नहीं लगाया, ऑल आइज ऑन पहलगाम नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विक्टिम हिंदू था। अगर वही एक जगह पे कोई अजमल कसाब मरा होता तो सारे लोग उठ के आके बोलते भैया अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अगर कोई मरा होता मुसलमान तब बोलते। यासीन मलिक अगर मरा होता कोई तो उसके समर्थन में आते कैंडल लेके, गई भैया गलत हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। यहाँ तो विक्टिम हिंदू है। हिंदू जब हिंदू मरा है तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है, और इसका जिम्मेदार भी स्वयं खुद हिंदू ही है। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इनको फॉलो करते हैं? अमिताभ बच्चन को करते हैं, सलमान खान को करते हैं, शाहरुख खान को करते हैं। हालांकि मैं किसी बॉलीवुड के एक्टर को नहीं फॉलो करती। देखो मैम, मैं भी खुद ऐसे भांडों को फॉलो नहीं करता। मैं फॉलो करता हूँ तो भैया इनको करता हूँ, भैया हमारे अल्लू अर्जुन जी को करता हूँ, मैं चिरंजीवी को फॉलो करता हूँ, मैं पवन कल्याण को फॉलो करता हूँ। मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ जो भैया मेरे धर्म ग्रंथ के बारे में अच्छी चीज़ें बता रहा है, मेरी यूथ को अच्छी चीज़ें बता रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे भैया कांतारा मूवी आप देख लो, अभी कितनी सारी अच्छी अच्छी छावा मूवीज़ में देख लो, VFX और स्टोरी का क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन बताया गया था। जाट मूवी आप देख लो, ऐसी मूवी दिखा रहा है जिसमें मज़ा भी आ रहा है, एक्शन एडवेंचर सब थ्रिल सब कुछ देखने मिल रहा, और साथ में कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी भी समझ में आ रही है। भैया हम ऐसे ये जो पठान, सुल्तान, भांड, ये सारी मूवी हम नहीं देखते और ना ही फॉलो करते हैं। मेरा एक चीज़ कहना था इसमें कि आपने एक जम्मू कश्मीर में एक रेप केस होता है काठुआ के अंदर, जहाँ पर एक बच्ची का बलात्कार होता है। पूरा बॉलीवुड उसके अगेंस्ट खड़ा होता है और बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। आई एम हिंदुस्तान, आई एम अशेम्ड का एक ट्रेंड चल रहा था और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। मेरा सवाल बॉलीवुड वालों से यही है कि आज क्या हो गया? आज क्यों आप इस्लामिक टेररिस्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे हो? मैं सिर्फ बात पाकिस्तान की नहीं करूँगा, बात सिर्फ टर्की की नहीं करूँगा। बहुत सारे पत्रकार इन बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका पाकिस्तान के ऊपर, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका टर्किस के ऊपर। वो मैं बात यहाँ पे हिंदू मुसलमान की नहीं करूँगा कि हाँ शाहरुख खान, सलमान खान ये नहीं बोल रहे, बाकी जो हिंदू एक्टर हैं वो भी बात नहीं कर रहे इस विषय में। क्या डर है? किस चीज़ का डर है?
क्यों आप जो है माहिरा और फवाद जो पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने नेशन के साथ खड़े हैं, लेकिन आप लोग अपने नेशन के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हो, ऐसा क्या डर है? क्यों? मतलब एक सलमान खान एक सी शायर के ऊपर ट्वीट डालते हैं, लेकिन और किसी के ऊपर वो भी डिलीट हो जाता है, खैर, और किसी विषय पर नहीं डालते। क्यों? असेम्ड जो टेररिस्ट अटैक होता है, चाहे वो 9/11 हो